नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करते हैं संतानहीनता यानी कि निसंतान योग जो होते हैं कुंडली में, वो किस प्रकार होते हैं कि जो कि दंपति को संतान सुख से वंचित रखते हैं। ऐसे कौन से योग होते हैं कुंडली में जिनकी वजह से जातक का संतान या तो नहीं हो पाती, या मिसकैरेज हो जाता है, या संतान का सुख नहीं प्राप्त हो पाता, या संतान होने के बावजूद वो संतान को खो देता है। तो आइए इसके ऊपर हम कुछ योगों को डिस्कस करते हैं। ये जो मेरे पूरे जो मैंने योग लिखे हैं या जो योग मैं आपको बता रहा हूं, ये बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अनुसार ये योग है। तो मैं आपको इन योगों के बारे में बताता हूं। आइए, तो सबसे पहले जो है संतानहीनता या निसंतान होने के क्या क्या योग होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। तो लगन कुंडली में गुरु, लग्नेश, सप्तमेश और पंचमेश निर्बली हो, यानी गुरु जो कि संतान का कारक होता है, और लग्नेश जिसकी वजह से, लगन मतलब अपना स्वयं का शरीर, जातक का शरीर, जिसकी वजह से वो संतान के सुख को प्राप्त करता है। और पंचम भाव का मतलब होता है जिससे हम संतान के बारे में विचार करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम संतान के बारे में विचार करा जाता है। तो पंचमेश और सप्तमेश जो होता है, कोई भी जातक अकेला संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता, उसको उसका सप्तमेश यानी सप्तम भाव, यानी कि उसका स्पाउस, अगर पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, तो वो दो जने मिलके ही संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो इसलिए लग्नेश और सप्तमेश दोनों को देखना बहुत जरूरी है कुंडली में। तो कुंडली में गुरु, लग्नेश, सप्तमेश और पंचमेश अगर निर्बली हो तो संतानहीनता के योग बनते हैं। हालांकि इसमें और भी चीजें देखी जाती हैं, लेकिन ये मुख्यतः ये योग बनता है। इसी तरीके से सूर्य, मंगल, राहु और शनि, सूर्य, मंगल, राहु और शनि, ये सारे एक तरीके से क्रूर ग्रह हैं। तो अगर ये ग्रह पंचम भाव में हो और बली हो, तथा बृहस्पति जो है गुरु, जो कि मैंने आपको बताया कि संतान का कारक होता है। वैसे तो बृहस्पति कई चीजों के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के कारक बृहस्पति हैं, शादी के यानी विवाह के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, और पैसे के कारक भी कहीं ना कहीं बृहस्पति को माना गया है, और संतान सुख के बारे में भी बृहस्पति से विचार किया जाता है। तो बृहस्पति कुंडली में निर्बल हो तथा शनि, राहु, मंगल और सूर्य ये पंचम भाव में हो और बली स्थिति में हो, तब भी संतानहीनता के योग बनते हैं। अब राहु अगर पंचम भाव में हो तथा मंगल की दृष्टि हो, या यही स्थिति मतलब राहु पंचम भाव में हो और मंगल कहीं ना कहीं से उसको देख रहा हो, यानी मंगल सातवीं दृष्टि से देख रहा हो, आठवीं दृष्टि से देख रहा हो, या चौथी दृष्टि से पंचम भाव पे देख रहा हो, या यही स्थिति मेष राशि में या वृश्चिक राशि में कुंडली में बने, तो भी संतानहीनता का योग बनता है, निसंतानता का योग बनता है। और ये योग सर्प शाप की वजह से बनता है, यानी कि कर्स ड्यू टू स्नेक, किसी सांप के शाप की वजह से ये कुंडली में ये योग बनता है। इसी तरीके से कुंडली में अगर बृहस्पति और राहु की युति हो, लग्नेश और मंगल की युति हो तथा पंचमेश निर्बली हो, तो लॉस ऑफ चिल्ड्रन का योग बनता है, यानी कि संतान होने के बावजूद संतान खो देने का या संतान का सुख ना मिलने का योग बनता है। ये भी सर्प शाप की वजह से बनता है। इसी तरीके से अगर कुंडली में मंगल और बृहस्पति की युति हो, लगन में राहु हो तथा पंचमेश, पंचम भाव का मालिक अगर त्रिक भावों में हो, त्रिक भाव कौन से हुए, 6, 8 और 12, छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, तो भी ये निसंतान का योग बनता है। पंचमेश बुध हो, यानी कि बुध यानी पंचम भाव में या तो मिथुन राशि होगी या फिर कन्या राशि होगी, क्योंकि दोनों के स्वामी बुध है। पंचमेश मिथुन हो और वह
नवमांश कुंडली में मंगल के नवमांश में हो, मंगल के नवमांश में मतलब नवमांश कुंडली में मंगल की राशि में हो, मेष राशि में या वृश्चिक राशि में, साथ में मंगल भी हो, मंगल की और बुध की युति हो, और लगन कुंडली में लगन में राहु और मांडी हो, तो ये मिसकैरेज का योग बनाता है। पंचम भाव में मंगल की राशि हो तथा मंगल और राहु की युति हो, यानी पंचम भाव में मंगल की राशि का मतलब हुआ या तो मेष राशि होगी या तो वृश्चिक राशि होगी। पंचम भाव में मंगल की राशि हो और मंगल और राहु की कुंडली में कहीं पे भी युति हो, साथ में उसे बुध देखता हो, मतलब बुध की दृष्टि पड़ती हो या बुध की भी युति हो, मंगल राहु और बुध तीनों इकट्ठे हो, तो भी ये लॉस ऑफ चिल्ड्रन का योग बनता है। तो ये सारे जो योग मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे सर्प शाप की वजह से बनते हैं, यानी कि स्नेक कर्स ड्यू टू स्नेक, सांप के शाप की वजह से बनते हैं। पंचम भाव में सूर्य, शनि, राहु, मंगल, बुध और गुरु, ये सारे के सारे ग्रह पंचम भाव में हो और पंचमेश तथा लग्नेश वीक हो कुंडली में, तो भी ये निसंतान होने का योग बनता है। तो ये जो सारे योग मैंने आपको बताए हैं, ये सारे सर्प शाप की वजह से बनते हैं। अब इनका उपाय क्या किया जाए? हालांकि कुंडली में जो योग हमारे बनते हैं और जो इस तरीके के योग होते हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से ये योग कुंडली में बनते हैं। तो इनको निरस्त करना यानी कैंसिल करना बड़ा मुश्किल काम है या असंभव कह सकते हैं हम है, लेकिन फिर भी इसके कुछ विधान, कुछ उपाय बताए गए हैं। अगर हम वो उपाय करते हैं तो इसमें राहत मिलती है और कुछ सालों में या कुछ समय के बाद संतान उत्पन्न होने के योग बनते हैं। तो क्या क्या उपाय हैं इसमें? ये जो 3 या 4 मैं उपाय बता रहा हूं, ये सारे उपाय इकट्ठे करने हैं, मतलब इकट्ठे मतलब सारे करने होते हैं, तभी इसका कुछ रिजल्ट हमें प्राप्त हो सकता है। क्या क्या है कि सोने के नागदेव बनवाकर और उनकी नित्य पूजा करी जाए, सर्प की, सोने के नाग बनाकर। दूसरा, गौदान करना। तीसरा, भूमि दान करना। चौथा, सोने का दान करना। तो ये चारों चीजें करनी होंगी। गौदान, सोने का दान तथा भूमि दान ये करना होगा। ये डिपेंड करता है कि जातक की स्थिति क्या है, उसके हिसाब से वो ये सारी चीजों के दान कर सकता है। किसी योग्य सुयोग्य ब्राह्मण को कर सकता है या गौशाले में जाकर भी गौदान कर सकता है। तो ये कुछ योग मैंने बताए हैं जो कि निसंतान होने के कुंडली में योग बनते हैं। इसी तरीके के और भी योग हैं। ये योग हैं सांप के द्वारा जो शाप किसी जातक को प्राप्त होता है, तो उससे ये योग बनते हैं। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा जो पितृ से शापित होते हैं या पितृ दोष की वजह से जो निसंतान रहते हैं जातक, उनके क्या क्या योग होते हैं। आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको ट्राई कीजिएगा और अगर कोई आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।